खबर यूपी के बलिया से है, जहां महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एसपी कार्यालय तिराही के पास जमकर हंगामा देखने को मिला। तिरपाल से ढकी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लोकार्पण से पहले माल्यार्पण को लेकर पुलिस और प्रशासन नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिला। बताया जा रहा है कि छात्र नेता तिरपाल हटाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में जुटा था। इस दौरान मौके पर काफी देर तक बहस, हंगामा और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही। छात्र नेताओं ने नगर विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष की प्रतिमा पिछले 2 वर्ष से तिरपाल से ढकी हुई है, लेकिन अब तक उसका विधिवत लोकार्पण नहीं कराया गया है। उन्होंने इसे महाराणा प्रताप का अपमान भी बताया है। छात्र नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रतिमा का लोकार्पण कर उसे आम लोगों के दर्शन के लिए खोला जाए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार सिंह ने भी बीजेपी जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं। जयंती था आज महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पूरा देश मनाता है, लेकिन बलिया में इस मूर्ति को ढक के रखा गया है। पिछले 2 साल से रखा गया है। आज हम लोग सम्मान करने आए तो सम्मान करने से भी रोका जा रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज माल्यार्पण करके ही जाएंगे और करके ही जाएंगे। तो कहाँ माल्यार्पण किया आप लोगों ने? हम लोगों ने अभी 300 किनारे पे महाराणा प्रताप के ढके हुए मूर्ति पर माल्यार्पण करके जा रहे हैं। क्यों ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है? ऐसी स्थिति क्यों अधूरी है? जहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी महाराणा प्रताप की अधूरी मूर्ति है, तो अधूरी मूर्ति को आपको क्या तेजी पड़ गई है कि जल्दी माल्यार्पण हो गए? बेकायदे अगर इसका सही से बन जाए तब आपका रुक जाए भैया, तब आपका सवाल हो जाने दीजिए, तब आप इसके प्रतिमा पर कितना समय हो गया? भाजपा का कार्यालय 1 साल में बंद कर उद्घाटन हो गया। सबको एसी में बैठकर मीटिंग कर रहा है। 2 साल से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, अभी तक बना ही नहीं है। 2 साल से 1 साल से कार्यालय बन जा रहा है पार्टी का, और 2 साल से मूर्ति नहीं बन रही है, उद्घाटन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? उद्घाटन बन के तो तैयार है, 1 साल पहले तैयार है। तो क्या वजह बता रहा है प्रशासन की, क्यों नहीं मूर्ति? वजह बस बता रहे हैं कि इनोग्रेशन नहीं हुआ है, इस पर काम नहीं कि सीनियर से आदेश हो रहा है। भैया एक आदमी को बोलने दीजिए, बताइए। वजह बस यही है कि जब तक उच्च अधिकारियों का, उच्च विधायक, मंत्री, सांसद या कोई बड़े पार्टी का नेता उद्घाटन नहीं करेंगे, तब तक आम जनता को इनको पैर का खूर भी छूने नहीं दिया जाएगा। घोड़े के पैर का खूर भी हम लोग को नहीं छूने दिया। आज दर्शन करने का दिन था, ऐसे 100 व्यक्ति का आज दर्शन करने का दिन था, लेकिन आज हम लोग का दर्शन तक नहीं हुआ। केवल आज और माला चलाकर हम लोग जा रहे हैं। तो क्या अपमान महसूस हो रहा था? अपमानित हर समाज को, केवल राजपूत समाज को नहीं, पूरे बलिया हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग आज खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कब तक मूर्ति? कोई आदेश नहीं आ रहा है, कोई लिखित आदेश है नहीं कब उद्घाटन होगा, कौन क्या करेगा इसका। इंस्पेक्टर साहब से आपकी वार्तालाप हो रहा है। कहावत है, बड़ी चरितार्थ है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा समीप। अब हम लोग बोल रहे हैं 1 मिनट के अंदर। एक कहावत हम लोगों के बीच में कही जाती है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा समीप। यदि आप बताइए कि हमको बिहार में जाकर के राजनीति करनी पड़ेगी, तो हम तो अपने बलिया के स्वभाव और संस्कृति के अनुसार ही हम राजनीति करेंगे वहाँ। तो जब आपके यहाँ कोई आकर के कहीं से आकर के राजनीति करेगा, तो किस पैमाना और किस स्थिति से राजनीति करने का काम करेगा? आपकी सम्मान के बारे में सोचेगा ही नहीं। आपका मान मर्दन होता हो या मान मर्दन होता हो या सम्मान आपका गिरता हो, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आज किसकी जयंती? ना महाराणा प्रताप की जयंती से मतलब है, ना इनके सम्मान से मतलब है, और ना ही बलिया के विकास से मतलब है। अरे परिवहन मंत्री पर ऐसे क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई? लगातार परशुराम जयंती, मंगल पांडे के कुंवर सिंह जयंती लगातार मना रहे, वीर कुंवर सिंह, आप लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब तो नहीं दिखा ना, बलिया की वो जनता नहीं है कि आप उसको झुनझुना दे देंगे तो वो लोग समझ लेंगे। अभी आप देखिए कि 4 महीने बाद जब इसी बलिया जनपद में और उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जब जारी होगी, तो इनका जो भी जयंती मना है, आंख फूल करके, देहात में कहा जाला भोजपुरी में कि आंख फूल के गुलौरा हो जाई, आँखिया चियार के देखे के पड़ी, एक आदमी संगे घूमे वाला ना मिली। आप का ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ
कि आने वाले दिनों में जब अधिसूचना जारी होगी तो इसी बलिया जनपद में आंख फैला करके देखेंगे, एक भी लोग उनके साथ घूमने का काम नहीं करेंगे जो बलिया के साथ, माँ माटी के साथ, बलिया के मान स्वाभिमान के साथ अपमानित करने का वो काम करते हैं। उनके साथ जो दशा होगा, जो हश्र होगा, वो लोकतंत्र का अध्याय में स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और हम लोग महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के समक्ष खड़े हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो प्रभु श्री राम त्रिपाल में जब थे तो अपनी छाती पीटकर विधवा विलाप करने वाले लोग कि प्रभु श्री राम जो है त्रिपाल में है, त्रिपाल में है, त्रिपाल में है। उसी पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी के सांसद और यहाँ मंत्री यहाँ पे हैं, विपक्ष के मंत्री हैं, लेकिन वो भी चुप हैं। आज 2 सालों से महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो है त्रिपाल से ढकी हुई है और बलिया की जनता यहाँ पे मांग कर रही है कि त्रिपाल हटाया जाए, त्रिपाल हटाया जाए। और 1 से 2 महीना पहले जब यहाँ पे राज्यपाल महोदय आई थी तो इसी त्रिपाल को हटा दिया गया था और पुनः उनको ढक दिया गया। आज उनकी जयंती पे जो है त्रिपाल ढका हुआ है और प्रशासन को ये आदेश दे दिया गया था, सख्त आदेश था कि एक पुष्प तक, जैसे आप देखे होंगे कि मक्का मदीना में कोई हिंदू जो है जल नहीं चढ़ा सकता, उस तरह से आदेश हुआ था कि महाराणा प्रताप के प्रतिमा पे कोई एक पुष्प भी चढ़ा पाए। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया, धक्का मुक्की किया, तब जाकर जो है महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया। नीचे जल्द से जल्द प्रतिमा से त्रिपाल हटे। भाई मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, कहीं मैं ये नहीं कहता मैं उनका आलोचना करता हूं। माननीय परिवहन मंत्री जी का मैं साधुवाद करता हूं कि उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाई, लेकिन 2 साल से त्रिपाल से ढके हुए हैं, ये भी एक अपमान का विषय है। दे दीजिए, अच्छा बन जाएगा। अब क्या, अब इसमें क्या अच्छा, जो अच्छा बना था वो भी अब टूट रहा है। आपको नहीं विश्वास तो चलिए मैं दिखाऊं, कई जगह से पत्थर टूट रहे हैं। 2 सालों से ढका हुआ है। आप लोगों ने तय किया है 1 महीने के सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने का समय दीजिए और ऊपर के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द त्रिपाल को हटवाया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों के जो संगठन हैं, जो लोग हैं, बात करेंगे। नहीं खुलता है तो आगे की लड़ाई हम लोग